लगाए मसाल, जला दिए। 10 मिनट बाद चिमनी का कहा थी नहीं भड़ाक से मचा, पूरी लक्कड़ छितरा गई। मालिक से कोई दुश्मनी थी, कोई ला के बम इसमें रख दिया था, बम विस्फोट हो गया। उसमें आपको लग रहा है कि बम था? हाँ, उसमें हमको लग रहा है कि बम था, इसलिए कि 10 मिनट के बाद चिमनी ब्लॉक हुई और पूरा लक्कड़ छितरा गया। हाँ, बम रखा था, उस मालिक से कोई से दुश्मनी थी, ले जाके बम रख दिया, इसलिए। अभी आपका क्या स्थिति है? हमारा स्थिति ठीक है साहब, अभी ठीक है। अभी हम एसआरपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि वहाँ जो पेशेंट आए थे चिमनी ब्लास्ट में, उनका क्या कंडीशन है और उनके जुबानी आपको बताएंगे कि वहाँ का क्या माहौल था जब ये चिमनी ब्लास्ट हुआ था। वहाँ का क्या माहौल था, कितने वहाँ जब ब्लास्ट होने के बाद कितने लोग घायल थे, कितने लोग उस ब्लास्ट में मर गए, पूरे यहाँ के जो वहाँ का जो पूरा माहौल था। वहाँ के पूरे 4 पेशेंट अभी यहाँ पे एसआरपी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं बेड पे, उनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हमारे साथ वो 4 पीड़ित हैं जो उस चिमनी ब्लास्ट में वहाँ पे मौजूद थे। वो आंखों देखी हाल बताएंगे आपको कि वहाँ किस तरह का माहौल था और ये दुर्घटना कैसे हुई थी। आपको कुछ याद है कि कैसे क्या हुआ था वहाँ? हाँ सर, हमको याद है सर। कैसे क्या हुआ था? ऐसे हुआ था कि हम 30 लीटर मिट्टी के तेल मंगाए थे चिमनी फूंकने के लिए, और 1 बाल्टी मिट्टी के तेल ले जाके अंदर हम मिट्टी के तेल उसमें छिड़का, बोरा लगा के नहीं लगाए मसाल, जला दिए। 10 मिनट बाद चिमनी का कहा थी नहीं भड़ाक से मचा, पूरी लक्कड़ छितरा गई। मालिक से कोई दुश्मनी थी, कोई ला के बम इसमें रख दिया था, बम विस्फोट हो गया। उसमें आपको लग रहा है कि बम था? हाँ, उसमें हमको लग रहा है कि बम था, इसलिए कि 10 मिनट के बाद चिमनी ब्लॉक हुई और पूरा लक्कड़ छितरा गया। इसके पहले भी आप उसमें चिमनी में फूके थे? पहले आग लगाए थे? हाँ, चिमनी में पहले फूके थे आग। दिन से आप काम कर रहे थे? हम कम से कम 15 साल से काम कर रहे हैं साहब। इस तरह का कभी ऐसा नहीं? कभी इस तरह से हादसा नहीं हुआ है हमारे साथ। यानी आपको लगता है कि वहाँ उस चिमनी में बम का? हाँ, बम रखा था, उस मालिक से कोई से दुश्मनी थी, ले जाके बम रख दिया, इसलिए। अभी आपका क्या स्थिति है? हमारा स्थिति ठीक है साहब, अभी ठीक है। हाँ। डॉक्टर साहब कैसे इलाज? बढ़िया, अच्छा इलाज कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा डॉक्टर साहब को? हाँ, क्या कुछ कहिएगा डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब से कहेंगे कि हमारा अच्छा इलाज कर रहे हैं, बढ़िया। डॉक्टर साहब का धन्यवाद हो। ऐसा हॉस्पिटल आपके शहर में इस तरह का है? नहीं, इस तरह हॉस्पिटल नहीं है। अगर नहीं होता तो आज जी पाते आप? अगर इस तरह हॉस्पिटल नहीं होता तो हम नहीं जी पाते। बढ़िया यहाँ का आदमी है, हमारा इलाज बढ़िया करा रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ। आग लगाने आप ही गए थे अंदर? आग लगाने हम ही गए थे। कितना लोग अंदर मौजूद था? हम 2 आदमी मौजूद थे आग लगाने में? आग लगाने में नहीं। अच्छा, तो वो दोनों आदमी में से आप जिंदा है और एक आदमी और वो जिंदा है? वो भी जिंदा है। हाँ, दोनों आदमी। मजदूर बाहर कितने थे? मजदूर आदमी कम से कम नहीं तो 50 थे साहब। अच्छा, हाँ। उसमें मरने की आशंका कितना, आपको क्या दिखा, कितना लोग मरा होगा? मरा होगा कम से कम नहीं 10 आदमी से ज़्यादा मरा होगा साहब उसमें। 10 आदमी से ऊपर मरा होगा? हाँ, इसलिए कि एक ईंटा अगर वहाँ से जो ब्लॉक होता है चिमनी, तो एक ईंटा कम से कम नीचे आते आते 30 किलो वजन पड़ जाता है। जिसके ऊपर पड़ जाएगा वो तो जिएगा नहीं। एक चीज़ हम आपको मुझे जहाँ तक जानकारी है, चिमनी जब भी फुकाता है उस दिन उसके आसपास में लगभग बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए। हाँ, क्या लोग थे वहाँ? हाँ, बहुत लोग थे साहब। तो घायल कितना हुए होंगे? घायल ढेर हो गए थे साहब, हमको तो अब याद नहीं है इतना कि काका जी, हम तो हॉस्पिटल में आके। हम लोग वहाँ ऐसे जानकारी लेने गए हैं तो वहाँ पे कुछ बात मुझे भी समझ में आ रहा है कि कहीं लोग छुपा रहे हैं बहुत ऐसा बात। आपको तो सच्चा, अब वहाँ तो अवेलेबल थे। हाँ, आपको बहुत सारी बातें हो, बहुत सारी बात याद है बात साहब। काका जी हम जब निकले तो वहाँ तो काका जी सब हाय हाय करते रह गए। कोई वहाँ गिरा है, कोई वहाँ गिरा है, कोई कहा थी कि रो रहे हैं, कोई पीट रहे हैं। सब ढेर जनता थी साहब, कम से कम 20 आदमी घायल थे उसमें, कोई मरा कोई जिंदा है। आइए हम कुछ और लोग जो हैं उनसे भी बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं उस चिमनी भट्टी में जो आग लगाने गए थे मजदूर, वो उनसे हम कुछ बात कर। भैया आप तो वहाँ आग लगाने गए थे, आप और 2 आपके साथ में आपके साथी गए थे, क्या लगा आपको वहाँ आग लगाने के बाद? कितना देर बाद ब्लास्ट हुआ? अरे 8-10 मिनट बाद जी। 8-10 मिनट बाद? क्या लगा उसमें? अरे इसमें बम था और क्या। बम था? दुश्मनी होगा यही? किसी से दुश्मनी होगी, मालिक वालिक से। उसका कारण आप लोग इतना। और कुछ क्या देखा आपने वहाँ? क्या स्थिति था, क्या माहौल था वहाँ का? अरे माहौल से तो
जी वही दगने पे सब माहौल गड़बड़ाता था। जब दगा था जी, फटा था ना बम जी, तभी दिक्कत हुई सबको। क्या कुछ कहिएगा? अरे अब क्या कहें जी, बस अब ठीक हो जाए और क्या बताएं अब हम सर। अब जो स्थिति थी सब उस समय बेकार ही थी। अब तो कुछ ठीक है। अभी ठीक है आप? अब तो कुछ ठीक है जी। तो आपने देखा यहाँ पे 4 मरीज अभी भी एसआरपी में इलाज के लिए यहाँ इलाजरत हैं। अभी हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि क्या स्थिति में वो यहाँ आए थे। हाँ, अभी का क्या स्थिति है? आपका नाम? हमारा नाम उमेश राम। आप उसमें लेबर का काम कर रहे थे? जी महीने पे काम कर रहे थे जी, पानी चला रहे थे। अब जब ये ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ थे? म्यान पे थे। अच्छा, ऊपर थे। मिट्टी तेल बढ़ा रहे थे। अच्छा, मिट्टी तेल बढ़ा रहे थे। जी जी जी। आग लगाने के कितने देर बाद ये ब्लास्ट हुआ? आग लगाने के लिए मस्त 5 मिनट के अंदर में बम ब्लास्ट कर दिया। इसके पहले इस तरह का कभी कुछ हुआ? नहीं 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 नहीं। क्या लगता था उसमें कुछ था? हम लोग 20 साल है उस भट्टे पर, ठीक है। 20 साल के अंदर में कोई भी इतना घटना नहीं घटा हुआ था। क्या लगता था उसमें? बम? हाँ बम में था। बम ही था? बम में था, क्योंकि इस तरह का फटना, जो दीवार फटा है देखने में, आज 22 साल के अंदर में हम लोग नहीं देखे थे। वहाँ बम जब फटा, चिमनी जब फटा, तो क्या वहाँ का माहौल था? माहौल बहुत गड़बड़ था। बहुत लोग काफिर हो गया था। लोग से क्या हो गया, से बम फट गया, बम फट गया, बम फट गया। चिमनी के आसपास में कितने मजदूर थे? बहुत लोग काफिर थे लोग था। कितना आदमी गाँव में अंदर थे, लमसम 5-6 आदमी थे अंदर। बाहर। कितना लोग मरे होंगे, आपको कुछ पता है? हम लोग तो भी बेहोश था। अच्छा, बम फटने के बाद आप लोग? हम लोग तो बेहोश था। आप लोग का होश कब आया? हमारा होश आया है 24 घंटे के अंदर में। हाँ, हम पहले से किस तरह से फील कर रहे हैं बताइए। पहले से तो बहुत अच्छा। उस स्थिति में जब यहाँ आए थे, बहुत अच्छा। अभी अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्या कुछ कहिएगा डॉक्टर साहब को? यहाँ डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। इस तरह का इस एरिया में हॉस्पिटल है। हाँ, हमको बचा लिए होता, हमको बचा लिए। ये जगह पे दूसरा हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे थे तो हम लोग नहीं बचना पाएगा। अभी कोई दिक्कत है? कोई किसी नहीं, कोई भी हमको इतनी नहीं है, दिक्कत नहीं। हम यहाँ के डॉक्टर साहब सुजीत कुमार से भी बात करेंगे और वहाँ का स्थिति पता करेंगे, उनसे जानने का कोशिश करेंगे किस कंडीशन में यहाँ ये लोग मरीज आए थे, अभी का क्या कंडीशन है। अभी हम एसआरपी हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ सुजीत कुमार से बात करेंगे कि क्या स्थिति था इन मरीजों का। सर, आपके पास जब ये लोग 4 आदमी आए थे, क्या स्थिति थी? अब इसमें 2 पेशेंट जो है बर्न इंजरी का था, एक पेशेंट चेस्ट इंजरी विथ हेड इंजरी का, और चौथा एक और केस जो था वो भी हेड इंजरी का था। इसमें जो राकेश कुमार थे, इनको 35-40% बर्न था। अत्यंत दयनीय कंडीशन में आए थे। कंडीशन इनका बहुत सीरियस था और इनको रिससिटेट किया गया। आने वक्त बीपी पल्स वगैरह भी बहुत कम था और इनको फ्लूइड से रिससिटेशन किया गया, एनोट्रॉप सपोर्ट पे रखा गया। नेक्स्ट डे इनका जो बर्न इंजरी था उसका डिब्राइडमेंट किया गया। अभी मरीज़ का कंडीशन डे बाय डे अच्छा हो रहा है। अब ओरली खाना भी शुरू किए हैं। अभी डेली ड्रेसिंग वगैरह इनका चल रहा है। अभी कंडीशन इनका स्थिर है। दूसरा पेशेंट जो है वो अजय कुमार हैं, जो कि 26 साल के हैं। इनको जो है सर के अंदर चोट लगा हुआ है, जिसको हम लोग सबरेक्नोइड हेमोरेज और कंट्यूजन, हेमोरेजिक कंट्यूजन बोलते हैं। साथ में हड्डी का भी फ्रैक्चर है इनका। हड्डी के फ्रैक्चर के लिए कुछ नहीं करना है, वो अपने आप धीरे धीरे वो ठीक होगा। और जो ब्रेन इंजरी है वो भी इनका इम्प्रूव कर रहा है। पहले से GCS इम्प्रूव किया है और ओरली खा रहे हैं, वाइटल वगैरह स्टेबल है। तीसरे पेशेंट जो मेरे पास है अमरेश कुमार, वो भी बर्न इंजरी के पेशेंट है। इनका भी आने के दूसरे दिन डिब्राइडमेंट हुआ। अभी डेली ड्रेसिंग हो रहा है, अभी ओरली ले रहे हैं। अभी वाइटल वगैरह स्टेबल है, थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है जिसको हम लोग दवा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों बर्न इंजरी का डिब्राइडमेंट यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ड्रेसिंग चल रहा है। और चौथा पेशेंट जो है हमारे यहाँ एडमिट हैं अजय कुमार, जिनको ब्रेन इंजरी के साथ साथ चेस्ट इंजरी भी था। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है, हड्डी का फ्रैक्चर भी है इनका। और चेस्ट इंजरी के लिए और लंग कंट्यूजन के लिए इनको चेस्ट ट्यूब वगैरह ट्यूब थोरैकोटोमी किया गया। अभी ट्यूब थोरैकोटोमी पे ही है। पहले से पेशेंट का वाइटल स्टेबल है। आज जांच के क्रम में पता चला ब्लड की कमी है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम लोग कर रहे हैं। मतलब चारों पेशेंट जो है अभी स्टेबल चल रहे हैं यहाँ पे। सर, एक चीज़ आपको ये नहीं देखने में आ रहा है कि रक्सौल में एसआरपी रामबाण की तरह 4 पेशेंट आपके पास आते हैं और चारों के चारों को आपने बचा लिया और बाकी यहाँ से जितने लोगों को रेफर किया गया है वो अभी बचे नहीं।
नहीं, यहाँ पे टोटल हम लोग 8 पेशेंट को एडमिट किए थे। 8 पेशेंट में 5 पेशेंट अत्यंत क्रिटिकल अवस्था में थे, जिसमें 3 को हम लोगों ने फर्स्ट डे ही वेंटिलेटर पे रख दिया था, जो गैस्पिंग स्टेज में आए थे, बचने का उम्मीद था नहीं। दूसरे दिन जो है तीनों का कंडीशन यहाँ पे बेटर हुआ था और उनका फर्दर हम लोग मैनेजमेंट करना चाहते थे, लेकिन परिजनों के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने इवन प्रशासन भी नहीं चाह रहा था और स्टेबल करके भेजने के लिए, लेकिन परिजनों के रिक्वेस्ट पे हम लोग को उन लोग से बॉन्ड भरा करके भेजना पड़ा। उसमें कुछ लोगों को यदि हम लोग ट्यूब थोरैकोटोमी वगैरह करते, जिसका चेस्ट इंजरी था, तो ले जाने में और आसानी होता, लेकिन वो लोग परिजन लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम लोग को भेजना पड़ा। बाकी 5 मरीज जो यहाँ पे थे, उसमें एक तो बहुत अच्छा हो गया था, उसका हड्डी का फ्रैक्चर था। हड्डी के फ्रैक्चर के लिए, हाथ के फ्रैक्चर के लिए वो कहीं और ट्रीटमेंट के लिए शायद नेपाल गया और यहाँ से लेकिन अच्छा होके खा पी के चल के गया है। बाकी बचे हुए 4 का कंडीशन भी क्रिटिकल था और वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग रात और दिन लग करके एक एक चीज़, उनका सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद।